आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर शरपसंदों के हमलों के बाद त्रिपुरा में इसका रिएक्शन यानी रद्देअमल देखने को मिला, जहां शरपसंदों ने मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात को निशाना बनाया। यह सिलसिला त्रिपुरा में कई रोज तक जारी रहा। पुलिस ने त्रिपुरा हंगामे को लेकर हाल ही में सहाफियों और वुकला, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। इन तमाम लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूएपीए के जरिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत से हटकर सबसे अहम सवाल यही है कि यूएपीए जिस मकसद के तहत यह एक्ट और यह कानून बनाया गया था, कहीं अब यह कानून अपने मकसद से भटक तो नहीं रहा, या इसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 100 से ज्यादा लोगों पर यह कानून लगाया गया, यूपीए का जो एक्ट है ये लगाया गया और इसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन क्या इस तरह से 100 से ज्यादा लोगों पर एक साथ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, या यूएपीए जिस मकसद के तहत बना था उसी कहीं ये अपने मकसद से भटक तो नहीं गए, या कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, जिस तरह से राहुल गांधी का या अपोजिशन और दूसरे लोगों के जो बयान आए हैं वो यही बताते हैं कि इसे एक हरबे की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब हैं, जो कि एक्स जज हैं, इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। सीबी पांडे साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मशकूर अहमद उस्मानी जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। मशकूर उस्मानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ अजय सहरावत जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है और नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। अजय सहरावत जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ और मेहमान इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले मशकूर उस्मानी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मशकूर, राहुल गांधी का बाकायदा बयान भी आया और पिछले दिनों त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उस पर अब पुलिस एक्शन में नजर आई, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नजर में आया। 100 से ज्यादा लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कैसे इसे आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपने इस अहम मौजू पर डिबेट को रखा। मैं पॉइंट वाइज अपनी बातों को रखूंगा। आपने कहा कि पुलिस एक्शन में आई। पुलिस एक्शन में नहीं आई, पुलिस सरकार के दबाव में आई, और इसीलिए 102 लोगों पर, जिन लोगों ने त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा था, जिस तरह से वहां पर जो है माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, वहां पर पता नहीं क्या क्या जलाया गया, जिसमें वीएचपी, बजरंग दल और हिंदू परिषद के तमाम लोग शामिल है। जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कह सकते हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जानबूझकर इस तरह की वारदात वहां पे की, और उसके बाद पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेने नहीं लेती है, और बल्कि इसके विपरीत, इसके उल्टे 102 ऐसे लोगों पर, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें वो लोग हैं जिन्होंने त्रिपुरा वायलेंस के ऊपर आवाज उठाई है, कहा त्रिपुरा इज बर्निंग। अरे भाई, अगर दिल्ली में दंगा अगर होता है तो उस पर अगर कोई आवाज उठाएगा तो आप उस पर ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। इसी तरह का मामला हुआ त्रिपुरा में कि जिसने भी लिखा त्रिपुरा जल रहा है उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अब पूरे देश भर से यह सवाल हो रहा है कि हाँ, वाकई त्रिपुरा जल रहा था और पुलिस सो रही थी, और सवाल उठे हैं। जिन लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की, वहां जाकर वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की कि भाई आखिर क्या वजह थी, क्यों ऐसे हालात उत्पन्न हुए, कैसे इससे निपटा जाए, और उन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की। उनके ऊपर आप यूएपीए कर देते हैं। और यूएपीए क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना जो है फेसबुक आईडी से लाइव करते हैं। अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है कि कल को न्यूज 18 पे जो है वो यूएपीए लगा दिया जाएगा, इससे लगा दिया जाएगा। न्यूज 18 जो है वो त्रिपुरा वाले से बात कर रहा है। बिल्कुल अजूबा चीजें नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी बेतुकी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जहां पर पुलिस को उन तमाम फ्रिंज एलिमेंट को, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए था। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वही लोग हैं, इनके अलावा भी जो लोग, अगर कुछ माइनॉरिटी के लोगों ने अगर वहां पर बदमाशी की है तो उनको भी गिरफ्तार करके डालते। लेकिन ये 102 लोग
जिन्होंने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से ये बताया कि भाई यहां पर ठीक नहीं हो रहा, उनके ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं। वैसे एक्टिविस्ट जो आज तक त्रिपुरा गए नहीं, या जो लोग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने गए उनके ऊपर कर दिया आपने, जर्नलिस्ट के ऊपर कर दिया। क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या इस देश के अंदर अब जर्नलिस्ट कुछ रिपोर्टिंग करना छोड़ दे? ठीक है, मैं अजय सहरावत से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सीबी पांडे साहब हमारे पास बहुत तजुर्बेकार हैं, कानूनदा है, कानूनी पहलू भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं अजय सहरावत जी आपके पास आऊंगा। अजय सहरावत जी, राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा ही होगा, और उन्होंने कहा कि यूएपीए के जरिए सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता। और हमने देखा कि त्रिपुरा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 100 से ज्यादा लोगों पर यूएपीए लगाया है, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, और जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, कानून के जानकार भी हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम जो वहां पर गई थी उसके 2 मेंबर्स पर भी यूएपीए लगाया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यूएपीए उन लोगों पर लगा है जिन्होंने त्रिपुरा की खबर को न्यूसेंस बना करके वहां पर राइट कराने की, दंगा कराने की और वहां पर डिस्टरबेंस करने की कोशिश करी, जबकि वहां पर कहीं पे भी राइट सिचुएशन नहीं हुई। वहां पर एक मार्च निकला था, वहां पर एक प्रोटेस्ट निकला था। जब प्रोटेस्ट एक मस्जिद के सामने से जाने लगा तो मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ, आपस में लोगों में पथराव हुआ, लेकिन किसी को भी कोई हताहत, कोई नुकसान, किसी की जान, ऐसा कुछ भी वहां देखने को नहीं मिला। लेकिन बावजूद इसके एक छोटी डिस्टरबेंस को पूरा राइट एंगल देना, पूरा एंटी माइनॉरिटी एंगल देना और पूरा दंगे का एंगल दे देना, और ऐसे ऐसे लोग वहां पहुंच करके खबरें अपनी बता रहे हैं। आप एक्टिविस्ट किसको मानेंगे? शर्जील उस्मानी को आप एक्टिविस्ट मानेंगे जो कि सीए और एनआरसी वाले यहाँ दंगे में इन्वॉल्व थे? आप किसको भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है? नहीं, आप बताइए मुझे कि इनके ऊपर क्यों यूएपीए लगा? नहीं सर, आप मेरी बात तो खत्म करने दें। सर आप मेरी बात तो खत्म करने दें। आपने बोला, तो वकील गए, आपने बोला, मैंने तो आपको नहीं टोका बीच में। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर आप बोलिए। मशकूर अजय सहरावत बात पूरी कर लेना, उसके बाद आ रहा हूं। मशकूर सुन बात करूं, आप सुने तो सही। ठीक है, आपने कहा फैक्ट फाइंडिंग मशीन वाले जो लॉयर वहां पहुंचे, सर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस वहां पर लेकर के उन्हें एफआईआर, आप सुनेंगे नहीं तो कहां से पता चलेगा? आपको पता तो है नहीं त्रिपुरा में क्या हुआ। फ्रिंज एलिमेंट क्या वकील के ऊपर? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी लॉयर फ्रिंज एलिमेंट है सोसाइटी के? सर मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कभी अपने जीवन में त्रिपुरा नहीं गए होंगे, आपको जानकारी नहीं त्रिपुरा में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसीलिए आप अपना बक 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 जो करे जा रहे हैं। अगर आप सुनेंगे, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा। और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के थ्रू कॉग्निजेंस लिया था वहां के एफआईआर का, और वहां की एफआईआर में से जो 3 एफआईआर वो इसी बात की है कि जो सोशल मीडिया पर जो एंटी ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है जो उसको फैला रहे हैं, और वो जो 3 जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर गए हैं वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन की अथॉरिटी नहीं है, वो अपने बिहाफ पर वहां गए हैं ताकि वो दंगे को भड़का सके, ताकि वो राइट को भड़का सके। अब वो जो फैक्ट फाइंडिंग मशीन में जो 3 वकील जो जाते हैं ना, डेमोक्रेसी ऑफ लॉ, उनका एक बार चिट्ठा खोल के देखिएगा सीए और एनआरसी के समय पे उन्होंने क्या किया है। तो मुझे लगता है आप सुनने की क्षमता नहीं लेके आए हैं। अगर आप सुनने की क्षमता रखेंगे तो आप केस समझ पाएंगे। आपको केस पता नहीं है, मुझे नहीं पता आपको त्रिपुरा कितना पता है, उनमें कोर्ट कहां पर है और कौन सी जगह वहां पर है। ठीक है मशकूर साहब, आप कभी गारंटी से त्रिपुरा का भी नहीं। मशकूर उस्मानी मैं आ रहा हूं। ठीक है मशकूर जी, एक बार सुन लीजिए, मैं उसके बाद आ रहा हूं। न्यूज़ 18 ने क्यों ठीक है सर पत्रकार चलाई और क्यों चलिए ठीक है देखिए, दोनों को मैंने टाइम दे दिया। अजय सहरावत जी बात हो गई। मशकूर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके देखिए बात के लिए। बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, इसे समझना होगा कि आखिर यूएपीए का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहीं इसकी इंपॉर्टेंस पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा कि कोई भी इसमें शामिल हो, 100 से ज्यादा लोगों पर एक साथ आप यूएपीए लगा देते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा। पॉलिटिक्स से बढ़कर भी कुछ चीजें हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। और त्रिपुरा का जो मामला है ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आऊंगा मशकूर उस्मानी, आपके पास भी आऊंगा, जो आप कहना चाह रहे हैं आपकी बात सुनी जाएगी। और मैं अजय सहरावत जी आपके पास भी आऊंगा। सीबी पांडे साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सर इससे पहले भी इसी इश्यू पर हमने डिबेट रखा था और आपको मैंने बुलाया था और बड़ी अच्छी बातें आपने उसमें बताई थी। सीबी पांडे जी, सर पहली नजर में क्या लगता है कि त्रिपुरा का जो हंगामा हुआ, जो वहां पर राइट्स हुए, सबके सामने है, और उसके बाद अब जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रहा है, 100 से ज्यादा लोगों पर यूएपीए एक साथ लगाया गया, जिसमें एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी शामिल हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। तो सर इस तरह की कार्रवाई कहीं इतने बड़े पैमाने पर यूएपीए का इस्तेमाल, क्या आपको लगता है कि जो इस एक्ट की इंपॉर्टेंस है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा इससे? नहीं जवान, देखिए प्राइमा फेसी तो हमको ये लगता है
कि यूएपीए का जो मंशा है वो टेररिस्ट के खिलाफ है, जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ है। और आतंकवादी गतिविधियों में अब जो डायरेक्टली आतंकवाद गतिविधि करते हैं वो, या उनको कोई असिस्ट कर रहा है या उनको हेल्प कर रहा है, सब में आते हैं। लेकिन अगर ये जो दंगा फसाद के मामले हैं, मैं नहीं समझता कि दंगा फसाद के मामले में यूएपीए लगना चाहिए। प्राइमा फेसी क्या फैक्ट है और वहां क्या मौके पे है, क्या परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों में लगाया गया, लेकिन हमें और प्राइमा फेसी लगता है कि दंगा जहां अगर दंगे की संभावना है तो वहां यूएपीए नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में अगर ये बात नहीं है, चाहे 100 पे लगे या 200 पे लगे, कोई भी लगे, कहीं भी लगे, अगर वो यूएपीए के अंतर्गत आता है, उनकी एक्टिविटी अनलॉफुल है। अनलॉफुल के मतलब है कि अगर देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने के खिलाफ है, दो कम्युनिटी के खिलाफ अगर वो इस तरह के होते हैं कि जो कि देश के हित के खिलाफ कुछ कम्युनिटी के जो माहौल है उस तरह का बन रहा है, तो यूएपीए लग सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लगाया गया तो अगर जैसा कि आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दो दंगे थे, दंगा भड़काने का काम किया लोगों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो कोई वो प्रदर्शन कर रहे थे बांग्लादेश में, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, मुसलमानों के बांग्लादेशियों के खिलाफ जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट करने के खिलाफ मंदिर का भी तोड़फोड़ हुआ, मस्जिद का भी तोड़फोड़ हुआ, दोनों तरफ हुआ। तो एक तरह से मुझे ही लगता है कि ये दंगा था, और दंगे में जो लोग, और लेकिन अगर भड़काने वाले में कुछ इस तरह के आतंकवादी एक्टिविटी में कुछ लोग थे तो उनके खिलाफ लगाना चाहिए था यूपीए, और बाकी लोगों के खिलाफ वो आईपीसी के और जो सीरियस ऑफेंसेस है उसको लगाकर उनके खिलाफ उन लोगों का चालान करना चाहिए। मास स्केल पे जो लगा है दंगा, ये यूपीए वो नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसे दूर से बैठा कोई अगर मान लीजिए ट्विटर पर और उसमें भड़का रहा है, तो उसमें तो आईपीसी के प्रोविजन लग नहीं सकते हैं, तो उसमें उन लोगों को यूएपीए में वो रखा जा सकता है और उनके खिलाफ यूएपीए के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्विटर से वो भड़का रहा है तो निश्चित रूप से ट्विटर या कोई मास कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो भी उसके तहत आता है, उसके माध्यम से भी यूएपीए की कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, मैं अजय सहरावत जी आपके पास आऊंगा। आप सुन रहे हैं सीबी पांडे जी को, जिन्होंने कहा कि ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है कि इस तरह की चीजें सामने आई हो, दंगा भड़काने वाले लोग सामने आए हो, लेकिन सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, उन पर भी यूएपीए का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए सहरावत जी? तभी यूएपीए का लॉ लगाया जाता है। त्रिपुरा में जो सिचुएशन हुई वहां पर दंगा नहीं भड़का था, वहां पर डिस्टर्बेंस थी दो कम्युनिटीज के बीच में, वहां किसी की जान नहीं गई थी, वहां किसी कम्युनिटी ने किसी कम्युनिटी पर हमला नहीं किया था, थोड़ी मोटी पत्थरबाजी हुई, एक जगह आगजनी छोटी मोटी जगह हुई, जिसको प्रशासन ने बहुत जल्दी कवर अप कर लिया था। और उसकी तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फिडेंस लेकर सुमोटो में खुद भी करी है कि प्रशासन ने अपना काम अच्छा किया है, प्रिंट के अखबारों ने सही खबर दिखाई है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाले जो न्यूसेंस बना रहे हैं, बर्निंग त्रिपुरा, त्रिपुरा में वायलेंस, त्रिपुरा में राइट, और ऐसा करके दिखा रहे हैं, जबकि वहां अभी भी जो सबसे पहली प्राइमा फेसी जो एफआईआर हुई है, वहां पर दोनों कम्युनिटीज ने यही कहा है कि हमारे यहाँ किसी भी जानमाल की किसी की हानि नहीं हुई है और हम अपने माहौल को पीसफुल रखना चाहते हैं। वहां पर माइनॉरिटी के जो कैलासर करके जो जगह है, वहां के जो मुस्लिम एमएलए हैं, उन्होंने खुद आकर के, और वहां के मौलानाओं ने खुद आकर के कहा कि नहीं, माहौल पीसफुल है, यहाँ पर कोई दंगा नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के 3 लॉयर इंडिपेंडेंटली पहुंच जाते हैं, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी जुरिडिक्शन के, और उनको किसी ने भेजा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है, देयर इंडिपेंडेंट लॉयर, देयर इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मशीन। और वहां पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आग उगलना शुरू कर दी कि यहाँ तो दंगा हो गया जी, वहां पे ये हो गया जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितनी भी 7-8 एफआईआर वहां पर रजिस्टर्ड हैं, आप प्लीज उन एफआईआर को उठा करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सच्चाई कैसे सामने आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग जी, सच्चाई कैसे सामने आएगी। अब ये भी तो सवाल उठता है कि अभी तक चीजें कई दिन तक वहां पर त्रिपुरा जलता रहा, कई दिन तक त्रिपुरा जलता रहा, सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई, और अगर वहां पर कोई इस तरह की टीम जाती है, बड़ी अच्छी बात कही जज साहब पांडे जी ने, बड़ी अच्छी बात कही कि भाई यूएपीए इस तरह से सैकड़ों के भाव में लगाया जाएगा तो यूएपीए का महत्व खत्म हो जाएगा। एक्टिविस्ट वहां बन के जाकर के राइट भड़काएगा तो उस पर यूएपीए लगेगा। कोई भी आदमी जो दो यूएपीए हर चीज के लिए यूएपीए नहीं बचा है, यूएपीए जानते हो क्या है, हर चीज के लिए यूएपीए जो एक्ट है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरावत जी,
यूएपीए का फुल फॉर्म बताइए, क्या है यूएपीए, बताइए। ठीक है मशकूर उस्मानी, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, एडवोकेट शाहिद अली। क्या है फुल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, मुझे मालूम है। आप चलिए ठीक है, देखिए मैं पता है मुझे, आप त्रिपुरा के दिल्ली गए। ठीक है मशकूर, मैं आ रहा हूँ, मशकूर उस्मानी मैं आ रहा हूँ, कहां से पकड़ मशकूर मैं आ रहा हूँ। देखिए टेररिस्ट एक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है देखिए, आप ये प्रवक्ता को मैं गारंटी नहीं, ठीक है देखिए, डिबेट के ऊपर आइए, डिबेट के ऊपर आइए। चौथे हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी इंट्रो करा देता हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। शाहिद अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट शाहिद अली जी जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। एडवोकेट शाहिद अली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मशकूर, अब जो बात करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं शाहिद साहब आ रहा हूं उसके बाद। जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था मैं सुन पा रहा हूं। पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस तरह से थोक के भाव में जो यूएपीए अगर आप लगाएंगे तो यूएपीए की गरिमा खत्म हो जाएगी। यूएपीए जो है मिनी टेररिस्ट एक्ट है, जिसको उसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दंगा भड़काने की कोशिश करता है, समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करता है, उसके आईपीसी की धारा के तहत उसको आप बुक कीजिए, कोई ये नहीं मना कर रहा है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि आपने इनको क्यों बुक किया, उनको क्यों बुक किया, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं आप उनको बुक कर रहे हैं, जो लोग जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप उनको बुक कर रहे हैं। अब अगर यूएपीए लगाना है तो आपने काजल हिंदुस्तानी पे अब तक क्यों नहीं लगाया भाई? खुलेआम कह रही है काजल हिंदुस्तानी, उसका वीडियो वायरल है पिछले एक हफ्ते से। यूएपीए नहीं बनता उसके ऊपर क्या? बिल्कुल बनता है। तो सरकार अभी जो यूएपीए जो है वो सरकार के लिए एक ऐसा टूल है जिसमें मोदी राज के अंदर कोई भी आलोचक हो, कोई भी सरकार का विरोधी हो, उसको दबाने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम यूएपीए है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसी सरकार के अंदर सरकार के मंत्री जो बोलते हैं गोली मारो सालों को, उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगता। काजल हिंदुस्तानी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा, लेकिन यूएपीए पत्रकार के ऊपर लगेगा, यूएपीए लॉयर के ऊपर लगेगा। ठीक है, मैं शाहिद साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं। एडवोकेट शाहिद अली जी, आप एक एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। जिस तरह से हमने देखा कि त्रिपुरा में हंगामा हुआ, अब गलती कहां पर हुई या कहां से शुरुआत हुई, सवाल यह उठता है कि जिस तरह से अब जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रही है, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों पर अभी तक यूएपीए का इस्तेमाल किया जा चुका है। सर, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी सरदार उधम सिंह, नहीं देखी है तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा देखें। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जनरल डायर का ये कहना था कि मैंने वहां पर लोगों को मरवाया, बिना वार्निंग के मरवाया ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो, और जब डर पैदा होगा तभी उनकी सरकार चलेगी। तो ये जनरल डायर वाली नीति है, डर पैदा करने वाली, कि हम जुल्म करेंगे और हमारे जुल्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसकी आवाज भी बंद कर देंगे। दरअसल उस वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है जिस तरह से भारत की जनता ने उन गोरे अंग्रेजों को भगाया, इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना में कुछ लोगों ने मदद मांगी ट्विटर के जरिए, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरह के केसेस लगाने शुरू कर दिए कि साहब आप उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या बात हुई, अपनी मदद भी नहीं मांगेंगे क्या ये लोग? तो ये हर चीज में जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो त्रिपुरा का मामला हो, कहीं का ही मामला हो, ये खुले तौर पे कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज को, इस बात को अगर कोई कह रहा है कि साहब यहां पर ये चीज हुआ है, आप खंडन करने की ताकत में रखिए। देखिए अखबार की मेरे पास कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अब टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि वहां पर मस्जिद तोड़ी गई, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है वहां पर घर तोड़े गए मुसलमानों के, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया क्या आपने अभी तक यूएपीए का नोटिस? टाइम्स ऑफ इंडिया चूंकि एक ताकतवर कम्युनिकेशन ग्रुप है, उसको आपने नहीं दिया। लेकिन जो लोग अगर इन खबरों के माध्यम से बात कर रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि वहां पर इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, कानून अपना काम करे, तो आप उनकी आवाज को दबा देंगे। नहीं, ठीक है, जनरल वाली बात हुई ना, ये तो ठीक है। आपने कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सीबी पांडे जी सर आपके पास आऊंगा। सीबी पांडे जी, इससे पहले हमने जो डिबेट किया था और इससे पहले एक जो खबर आई थी और इशू उठा था कि जस्टिस नरीमन ने भी ये आवाज उठाई थी, उन्होंने बयान दिया था कि यूएपीए जो कानून है, सेडिशन कानून है, इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सर आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके तहत जो केसेस लगाए जा रहे हैं वो एक तरह से साबित नहीं हो पाते हैं? केस तो लगा दिया जाता है लेकिन वो साबित नहीं हो पाते हैं। देखिए सारी जो समस्या पैदा हुई है ना, वो तब से पैदा हो रही है
जब यूएपीए में आपने इंडिविजुअल को भी शामिल किया जी। पहले ऑर्गेनाइजेशन इसमें थे, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगाते थे तो उसकी छानबीन होती थी कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी एक्टिविटी कर। जब से आपने इसमें व्यक्तिगत लोगों को भी शामिल करना शुरू किया है, उसके बाद से इसकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, इसका दुरुपयोग बढ़ गया। कारण क्या है कि जो यूएपीए का जो डिफिनीशन, उसमें जो ऑफेंसेज है उनको अगर डिफाइन करिए तो बड़ा उसको बड़ा वेग टाइप की डिफिनीशन है, बड़ा स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है। जैसे इंडियन पेनल कोड के बहुत सारे सेक्शन है या बहुत सारे पेनल सेक्शन और अपराधों के हैं, वो डिफाइन होते हैं, बड़ा स्पेसिफिक उनका डिफिनीशन भी होता है। और उसके बहुत सारे हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के उन प्रोविजन का भी व्याख्या होता है, उस व्याख्या के अनुसार से वो बड़ा वेगनेस नहीं रहता। इसलिए जब वो धाराएं लगती हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ आपने जब से शामिल किया इंडिविजुअल का, तो आपने डिफिनीशन तो ऑलमोस्ट वही रखा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा है, और उसमें थोड़ी चीजें और जोड़ दी हैं, थोड़ी चीजें जोड़ी है, इसमें दो रही है, तो कुछ चीजें जोड़ दी है, तो वो एक बड़ा स्पष्ट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यही बात है कि ट्विटर पे अगर कोई भड़काऊ बातें लिख रहा है, देशद्रोही बातें लिख रहा है, तो अब यूएपीए उसमें आपने इंडिविजुअल को डाला। अब उस डिफिनीशन को अगर आप देखने जाइए, जो डिफिनीशन दिया गया है, तो उसमें तो कोई भी माध्यम आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ट्विटर में जो बातें लिखी जाए उसके लिए अलग लॉ है। आईटी एक्ट में अगर उसमें कोई बातें आप लिखते हैं तो उसके लिए अलग लॉ है, उसके अंदर उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, उसके अंदर उसकी कार्रवाई करना चाहिए था। तो जो जब ये न्यायालय में जाएगा तो ये बातें सामने आती है कोर्ट के सामने कि देखिए इसके ये जो एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, देश तोड़ने की एक्टिविटी है, देश को अलग करने की एक्टिविटी, देश के खिलाफ जो बातें, सरकार के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उसका जो लॉ के कवरेज में क्या एक ट्विटर से कोई मैसेज दे देने से क्या देश टूट जाएगा क्या? ये बात अगर बहस कोर्ट के सामने होती है कि किसी ने ट्विटर बड़ी बहुत देश के बारे में विद्रोहात्मक बातें की, अगर वो कहते जा रहे हैं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसे मामला में सिर्फ उनके लिख देने से तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा कि देश टूटने लगेगा। तो ये बातें बहुत वेल डिफाइंड है नहीं अभी इसमें यूएपीए में, तो डिफिनेशन में। लेकिन प्रोविजन को देखिए, अगर कहीं भी आप भड़काऊ बात कहते हैं तो उसमें आना चाहिए भड़काऊ बातें, अगर देश तोड़ने की बात कह रहे हैं कहीं भी तो आना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हजारों लोग ट्वीट करते हैं, क्या उनके बातों से लोग रिलाई करके कोई दंगा और फसाद कर देते हैं क्या? कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस एक्ट की जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, वो भी घट जाएगी अगर इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में लोगों पर यूएपीए या इस तरह के जो एक्ट हैं अगर उनका निफाज होगा तो इसकी अहमियत भी घटेगी। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक आज़ादी है, जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी भी है, तो ऐसे में देखना होगा कि कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है इस कानून का और इस एक्ट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस पर भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की नजर रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सीबी पांडे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। अजय सहरावत जी मशकूर, उस्मानी साहब और एडवोकेट शाहिद अली जी, आपको बहुत कम टाइम मिला, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।